देहरादून के आसपास जितने ट्रांसप्लांट किए गए वो सब फेल है, सब फेल है। कोरी हवाई बातें, कोई ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। पेड़ों का एक कब्रिस्तान सा लगता है, बियाबान, जहाँ केवल ठूंठ बचे हैं, सूखे पेड़ बचे हैं, अधकटे पेड़ हैं। 4 साल बीत गए, अब कब हरे होंगे पेड़, कब होंगे हरे। 4 लेन बन रही थी, बड़ा विरोध हुआ, कहा कि 2200 पेड़ कटने हैं, तकरीबन 1900 पेड़ काटे गए। पर्यावरण का नाश कैसे मारा गया है वो जरूर देख कर जाइएगा। एक बरसात बीती, दूसरी बीती, तीसरी बीती, चौथी भी बीत गई और अब ये 2026 आ चुका है। 2022 से इन पेड़ों को यहाँ पर रोप दिया गया था, लेकिन हकीकत जो बयां अब यहाँ पर ये मर चुके पेड़ सूख चुके हैं, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, नीचे से दीमक लगनी शुरू हो गई है। सहस्त्रधारा रोड में हरे भरे हुआ करते थे, पेड़ नहीं सूखे हैं, ये विभागों की सोच सूख गई है। इस वक्त मैं रायपुर के उस जंगल में हूँ। दरअसल ये जंगल भी नहीं है और ये दरअसल पेड़ों का एक कब्रिस्तान सा लगता है, बियाबान, जहाँ केवल ठूंठ बचे हैं, सूखे पेड़ बचे हैं, अधकटे पेड़ हैं और जिन्हें जड़ समेत यहाँ पर रोपा गया था ट्रांसप्लांट के नाम पर, और लेकिन वो हो न सका। 4 साल बीत गए, अब कब हरे होंगे पेड़, कब होंगे हरे। इंतज़ार करते करते सब परेशान हैं। वन विभाग का दावा था जी, बड़े साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। पेड़ कौन से थे? पेड़ थे सहस्त्रधारा रोड, आपको याद होगा, 4 लेन बन रही थी, बड़ा विरोध हुआ, कहा कि 2200 पेड़ कटने हैं, तकरीबन 1900 पेड़ काटे गए और जब काटने की शुरुआत आई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, पूछा कि भाई इतने हरे भरे पेड़ काट देंगे, कैसे चलेगा काम। तो लोक निर्माण विभाग ने, NHAI वालों ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि जी कई जगह ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पेड़ प्रत्यारोपण कर रहे हैं, यहाँ से उखाड़ेंगे दूसरी जगह लगा देंगे, वहाँ जंगल हरा भरा। कोर्ट ने कहा कर लीजिए, किया। वो हठधर्मिता थी, सड़क तो बननी थी, पेड़ काटे गए। तो देहरादून के चारों तरफ आउटर एरिया में वो करीब 600-700 पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए। उन्हीं में से एक ये रायपुर ठीक स्टेडियम के सामने, जब कभी आप आएँ तो यहाँ कब्रिस्तान जरूर देख कर जाएँ पेड़ों का, और पर्यावरण का नाश कैसे मारा गया है वो जरूर देख कर जाइएगा। आप देखिए मंजर देखिए, कितना बुरा मंजर है और देखकर दर्द होता है। परेशानी इस बात की होती है कि ये पेड़ कभी सहस्त्रधारा रोड में हरे भरे हुआ करते थे, लहलहाते पेड़। अगर आप सहस्त्रधारा उस दौर में गए तो आपको याद होगा कि सड़क के दोनों तरफ वृक्ष ही वृक्ष और बिल्कुल छायादार सड़क नज़र आती थी, और वहाँ से ये पेड़ काटकर यहाँ लगाए गए, ट्रांसप्लांट किया गया जी इनका। ऊपर से पेड़ काटे गए, जड़ समेत निकाला गया, साइंटिफिक तरीके से यहाँ लाया गया। कहा गया कि एक सीजन रुकिए, अभी तो रोपे हैं, बरसात आएगी, 1 साल तकरीबन मौका तो दीजिए। तो दिया मौका वन विभाग को, लोक निर्माण विभाग को, संस्थाओं को जिन्होंने ट्रांसप्लांट किए। आप लीजिए 1 साल बीता, एक बरसात बीती, दूसरी बीती, तीसरी बीती, चौथी भी बीत गई और अब ये 2026 आ चुका है। 2022 से इन पेड़ों को यहाँ पर रोप दिया गया था, लेकिन हकीकत जो बयां अब यहाँ पर ये मर चुके पेड़ सूख चुके हैं, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, नीचे से दीमक लगनी शुरू हो गई है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो कुछ नहीं कर सकती प्रकृति, क्योंकि जलवायु बदलाव था, ये रौखड़ था, पूरी ज़मीन रौखड़ थी, कहाँ पेड़ भला यहाँ उगने वाले थे। तो ये जीता जागता उदाहरण है सिस्टम का कि कैसे हवाबाजी सिस्टम में रहते हुए लोग कर रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं, विकास के नाम पर पेड़ काटे जाएंगे और विरोध होगा तो कोई ना कोई रास्ता सरकारी सिस्टम में बैठा व्यक्ति निकाल ही लेगा, क्योंकि सड़क तो बननी है। तो फिर लफबाजी चाहे जितनी कर लीजिए कि हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे जी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अलाना ढिमका, और लेकिन लास्ट में होता कुछ नहीं है और ये बर्बादी हुई है। फिर इतनी जद्दोजहद की ज़रूरत क्या थी? कोर्ट को भी गुमराह कर दिया,
कोर्ट के सामने कहा कि ट्रांसप्लांट करेंगे, प्रत्यारोपण करके फिर लहला जाएगा जंगल कहीं और देहरादून के इर्द गिर्द, पर हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद वो जो हठधर्मिता है विभागों की, सड़क बनाने की, पेड़ काटने की, पहाड़ काटने की, ये जो रवायत उत्तराखंड में चल पड़ी है, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। दरअसल ये पेड़ नहीं सूखे हैं, ये विभागों की सोच सूख गई है। कोई सोच नहीं है उनकी। न तो मिट्टी का परीक्षण, अरे कुछ तो किया हो, इस जगह का मिट्टी का परीक्षण किया होता, देखा जाता कि जो पेड़ सहस्त्रधारा की वेजिटेशन वहाँ के अल्टीट्यूड में जो पेड़ उगा है वो रायपुर में आकर पैदा होगा, यहाँ पर दोबारा उग पाएगा? ये बड़ा सवाल था। क्या उसकी जमीन की जांच हुई? क्या आबो हवा की जांच हुई? पेड़ काटे और एक के बाद धड़ाधड़ ट्रकों में लोड कर कर यहाँ लाया गया, यहाँ गड्ढे खोदे गए और उन पेड़ों को रोप दिया गया। बड़े बड़े ठूंठ बन गए हैं, सूख चुके हैं, पूरी तरह सूख चुके हैं, अब दोबारा कभी हरे नहीं होने वाले ये पेड़। तो ये जो पूरा मखौल बनाकर रख दिया पर्यावरण के नाम पर, तो एक बात तो साफ है, देहरादून के आसपास जितने ट्रांसप्लांट किए गए हैं वो सब फेल है, सब फेल है। कोरी हवाई बातें, कोई ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। एक पेड़ जिसको बनने में दसियों साल लगे, उस पेड़ को आपने बीचों बीच काट दिया आधा और जड़ समेत दूसरी जगह ले आए, क्या हुआ ट्रांसप्लांट? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कब्रिस्तान बन चुका है। अब यहाँ वैसे तो हरे भरे पेड़ों में माल्टे लटकाए जा रहे हैं, यहाँ भी आकर अब सरकार कुछ करे, इन सूखे इन बियाबान जगह को, इन पेड़ों को, ये बड़ी अच्छी आकृतियाँ बन गई हैं दरअसल, इसमें आकर कुछ पेंट वेंट करके यहाँ कुछ और म्यूजियम बनाया जाए और दिखाया जाए लोगों को कि ट्रांसप्लांट की कैसे भद पिटती है। वो आप आकर रायपुर में देख लीजिए, ये सिला मिला। हरे भरे पेड़ वो कटने थे कट गए, अब यहाँ आकर उनकी कब्र खुदनी थी खुद गई। सारे पेड़ करीब 200 के आसपास ये पेड़ हैं चारों तरफ, और ऐसे ही देहरादून के आउटर में कई इलाकों में लगाए गए हैं, उनका भी यही हाल है और यहाँ भी यही हाल है। रायपुर में पेड़ बर्बाद हो गए। तो पर्यावरण के लिहाज से बुरी खबर है, पर्यावरण प्रेमियों के लिए बुरी खबर है कि ये पेड़ सब सूख चुके हैं और सरकार विकास के नाम पर फिर पेड़ काटेगी और कहेगी कि हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो सवाल ज़रूर पूछिएगा कि ज़रा रायपुर हो आइए, पहले वहाँ देखिए कि कितना ट्रांसप्लांट हो पाए हैं पेड़ उत्तराखंड में। सब हवाई बात है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।